निशाज वर्ल्ड। आज हम लोग बहुत दिन के बाद जा रहे हैं शॉपिंग करने। एक्चुअली बहुत दिन के बाद नहीं जा रहे, मैं ब्लॉग बहुत दिन के बाद बना रही हूँ। और यहाँ पे देखो निशान ड्राइव कर रहे हैं और अनाया को चाहिए डॉल हाउस, जो ऑब्वियसली हम लोग नहीं दिलाने वाले हैं। अनाया को डॉल हाउस मिलेगा बट उसके बर्थडे पे, क्योंकि हर दिन अनाया के लिए कोई ना कोई गिफ्ट आता है। अच्छा ठीक है, अनाया को फिर मिलेगा गिफ्ट। कब मिलेगा बताओ? एक हफ्ते बाद। ठीक है, एक हफ्ते के बाद मिलेगा, समर वेकेशन में मिलेगा। ओके, तो अनाया विल गेट द गिफ्ट इन समर वेकेशन। तो मॉल पहुंचकर वहाँ पे जीवा का कोई न्यू स्टोर ओपन हो रहा था, तो उन्होंने अनाया को एक बलून दे दिया, जिसको लेकर ये बहुत खुश हो रही थी। और आप देखना ये लेके इतना खुश हो रही थी, और इतने पिक्चर्स क्लिक, उनके साथ भी उसने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक कराए। और उसके बाद भी ये बोले कि बहुत ही बलून लेकर बहुत खुश हो रही थी। और उसने लिटरली उड़ा ही दिया था। फिर मैं इसको पकड़ के लेके आई, क्योंकि मुझे पता था कि ये उड़ जाएगा तो ये तो फिर मुझे बहुत तंग करने वाली थी वापस बलून के लिए, जो कि फिर मिलना मुश्किल था। तो फिर मुझे मिल गया। और उसके बाद तो ये लेके पूरे मॉल में ये ऐसी घूमते रही, अलग अलग छोड़ना नहीं, फिर उड़ जाएगा। इनफैक्ट दूसरे लोग भी इसलिए पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, इतना खुश हो रही थी इसको देखकर। इसके एक्सप्रेशंस इतने अच्छे थे कि बाकी लोग भी इसको देखकर अट्रैक्ट हो रहे थे। तो पूरा टाइम ये ऐसे ही करते रहेगी। और ये देखो, ये गुड़गांव का मॉल है, मतलब मॉल इट्स काइंड ऑफ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, नॉट एग्जैक्टली मॉल। और यहाँ पे मदर्स डे की तैयारी हो रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे मदर्स डे था, ये सैटरडे था और संडे के दिन मदर्स डे था। तो इसलिए पूरे ये जो शॉपिंग एरिया है इसमें मदर्स डे की तैयारी हो रही है। एंड दिस वॉज माई लुक। और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे ही मैंने थोड़ी सी सेल्फी ली और बनाया गया, फिर मैंने खोजा कहाँ है वो, तो देखो सामने वो बलून लेकर खेलने ही लग गई। पता नहीं, यहाँ पे म्यूज़िक चल रही थी और वहाँ जाके वो ऐसे डांस करने लग गई और उसके बलून के साथ खेलने लग गई। फिर मैंने उसको बुलाया और फिर हम लोग चले गए थे फैब्रिक डे, क्योंकि हमें खुद थोड़ी शॉपिंग करनी थी। इसलिए मैं निशान के लिए शर्ट लेना था, तो हम लोग वो शॉपिंग करके फिर मैं फटाफट आ गई यहाँ पे घर, क्योंकि आज आने वाले हैं मेरे भाई। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 7 बज रहा था यहाँ पे, और मेरा भाई और मेरे जो कज़न यहाँ होता है वो दोनों आज आने वाले थे। और मेरे घर पे थी पार्टी। बेसिकली ये पार्टी मेरे भाई की है, उसकी एनिवर्सरी है 12 मई को। बट वो कह रहा था कि मैं तुम्हारे घर ही आकर पार्टी करूँगा, क्योंकि ये उसके घर में उसके इन लॉज आए हुए थे, तो इसलिए उसने बोला कि वो फालतू परेशान हो जाएंगे, क्योंकि मोस्टली हमारी जो पार्टी होती है वो नाइट तक होती है, तो परेशान हो जाएंगी। इट्स बेटर कि हम तुम्हारे घर ही आकर पार्टी कर लें। तो मैं इसलिए यहाँ पे फटाफट तैयारी कर रही थी पार्टी की, क्योंकि ऑलरेडी 7 बज चुके थे, हमें आने में लेट हो गया था। तो मैंने सोचा फटाफट यहाँ पे मैं बना लूँ जो मुझे बनाना है। तो मैं आज बना रही थी कस्टर्ड। तो मैं बहुत दिन के बाद, मतलब सालों के बाद, आज मैं कस्टर्ड बनाना का सोच रही थी और मैंने लिटरली बनाया। तो पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे तो मेरे पापा बहुत कस्टर्ड बनाते थे, तो मुझे कस्टर्ड पाउडर दिख गया फ्रिज में, तो मैंने बोला क्यों ना फिर मैं आज कस्टर्ड बनाऊँ और सबकी बचपन की याद दिला दूँ। तो यहाँ मैं कस्टर्ड बना रही थी और उधर बन रहा था पनीर चिल्ली। तो कस्टर्ड को देखो, कस्टर्ड का ना एक ट्रिक है, जब आप पहले तो आपको दूध को अच्छे से उबालना, और जब उसमें डाल दो तो उसको कंटिन्यूसली स्टे करते रहो ताकि उसमें लम्स ना बने। तो यहाँ देखो मेरे एक भी लम्स नहीं बने, क्योंकि मैंने उसको कंटिन्यूसली स्टर करता रहा। मतलब मैंने बिल्कुल ही उसको 1 मिनट के लिए भी मैंने रुकी नहीं, और पूरे टाइम तक उसको स्टर करते रही। तो इसलिए मेरा कस्टर्ड बहुत अच्छा बना था, बहुत मतलब टेस्टी बना था, और बिल्कुल लम्स नहीं पड़े थे। तो मैं इस चीज़ के लिए बहुत खुश हो रही थी कि मैं इतने दिन के बाद मैंने ट्राई किया और मेरे कस्टर्ड में बिल्कुल लम्स नहीं पड़े। तो यहाँ पे कस्टर्ड को मैंने मिक्स अच्छे से कर लिया था और फिर यहाँ पे रख दिया था ये बॉयल होने के लिए। और उधर देखो मेरी पनीर चिल्ली बन गई थी। मेरी ऑब्वियसली मेरी कुक आ गई थी, वो हेल्प कर रही थी, तो सारी कटिंग तो उसने ही की थी, मैं तो केवल बना रही थी। और जब आपको सब कुछ कट करके मिल जाए, सारी सब्जियां कट की हुई मिल जाए, सारे चीज़ें मिल जाए, तो खाना बनाना उतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है खाना बनाना। अगर सब कुछ काट कर और अच्छे से मिल जाए तो फिर आपको टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। सारी मेहनत तो कटिंग में ही रहती, कटिंग चॉपिंग में तो बहुत टाइम वेस्ट होता है और बहुत मेहनत भी लगती है। देखो यहाँ पे कुक मेरी वो कस्टर्ड के लिए भी मेरे फ्रूट्स कट कर रही है और बाकी चीज़ें भी कर रही थी। तो कस्टर्ड के लिए फ्रूट्स कट हो गया था और किचन भी थोड़ा मैसी हो गया था, तो वो उसको क्लीन भी कर रही थी। तो यहाँ पे पनीर भी कट करी थी, क्योंकि अब ये भी मेरा रेडी होने वाला है।
तो और यहाँ पे तो मैं वाइट तिल लेकर आई थी, क्योंकि चाइनीज़ में ना वाइट तिल की गार्निशिंग बहुत अच्छी लगती है। तो मैं मार्केट गई ही नहीं, तो वहाँ से लेकर आई थी, तो मैं उसको डब्बे में डाल रही थी। और पनीर चिली भी मेरा ऑलमोस्ट अब बनने ही वाला है, क्योंकि मेरे सारे सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। और उधर वो देखो ड्राई फ्रूट्स कट कर रही है कस्टर्ड के लिए, और फ्रूट्स कट कर रही थी। तो जरीना मेरा हेल्प कर रही थी। ऑब्वियसली वो आ जाती तो बहुत इजी होता है मेरे लिए कुकिंग करना। और जब ये मेरी सब्जियां फ्राई हो गई थी, तो इसमें मैंने सॉस डाल दिए। तो मैंने डाला था चिली सॉस, टमाटो सॉस, सोया सॉस, ये तीनों सॉस था मेरे पास। मैं विनेगर डालना भूल गई थी, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डाल सकते हो, मेरे पास था बट मुझे याद नहीं आया। और उसके बाद फिर मैंने इस यहाँ पे मिला दिया था कॉर्नफ्लावर में, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में थोड़ा सा पानी मिलाकर, थोड़ा पानी ऐड करके उसको, उसका पेस्ट नहीं, थोड़ा पानी ही, लिक्विड ही होना चाहिए। और फिर उसको आप इसमें डाल दीजिए फॉर थिक ग्रेवी। और फिर थोड़ा अपने पानी डालकर जो भी आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, जैसे भी आपकी पनीर चिली की, वैसे आप पानी डालकर उसको रेडी कर लो। और फिर पनीर डालकर, और देखो पनीर डाल के मैंने वाइट तेल डाल दिया था, और ये लिटरली बहुत यमी बना था, बहुत यमी। और यहाँ बन रहे हैं मेरा कस्टर्ड। मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए यहाँ पे, जो भी मेरे पास फ्रूट्स अवेलेबल थे। मेरे पास एप्पल अवेलेबल था, बनाना अवेलेबल था, एंड मैंगो अवेलेबल था। तो ये सब चीज़ें मैंने डालकर फिर इसको भी मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया था। देखो एक भी लम्स नहीं है मेरे कस्टर्ड में, और ये लिटरली बहुत अच्छा बना था। इसमें मैंने बॉयल करते वक्त थोड़ी सी चीनी भी डाली थी, तो चीनी भी आप डाल लें, बट ऑप्शनल। अगर आपके फ्रूट्स बहुत ही मीठे और आप नहीं डालना चाहो तो आप मत डालो। और ये देखो मैंने क्या क्या बनाया था, यहाँ पीनट मसाला, यहाँ भेलपूरी एंड पनीर चिली, ये 3 आइटम मैंने बनाई थी इनकी शाम की पार्टी के लिए। और बाकी डिनर में और बहुत सारे स्टार्टर्स हमने ऑर्डर भी कर लिया था, बट ये सारी चीज़ें मैंने बनाई थी घर पे, जो सारी की सारी चीज़ें बहुत टेस्टी बनी थी। सबने खूब खाया, मतलब आप वीडियो में देखोगे कि सब आराम से बैठ कर हम लोगों ने इतना, मतलब पूरे शाम ऑलमोस्ट 12 बज गए थे। हमने ऑलमोस्ट शुरू किया था 9 बजे, और ये 12 बजे तक नॉन स्टॉप सारे लोग खाते ही रहे थे। और हमने खूब सारी बातें करी, खूब पार्टी करी, बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे देखो अनाया कैमरा का एंगल इधर से उधर हिला रही थी। बट एनीवे बहुत अच्छा शाम था, और मुझे सबसे खुशी हुई थी कि मेरा खाना बहुत टेस्टी था। इधर वो पनीर चिली हो, और मेरी भाभी समोसा लेके आई थी, तो उसने वो भी सजा दिया कि दीदी पूरा प्लेट अच्छे से दिखना चाहिए। तो समोसा लग गया, भेलपूरी लग गई, पीनट मसाला मैंने बनाया था, पनीर चिली बनाई थी, और सबको। और फिर मैं थक के बैठ गई थोड़ी देर कि भाई मैंने इतना खाना बना के मैं थोड़ी देर थक गई हूँ, मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद तुम लोग आराम से खाना वाना खाओ। तो सबने खूब इन्जॉय किया। फिर हमने ढेर सारी बातें भी करी। उसके बाद फिर हमने थोड़ा सा खाना बाहर से भी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि डिनर में बेसिकली मैंने कुछ बनाया था, मैंने जो भी बनाया था वो स्टार्टर्स ही था। तो इतना खाने के बाद तो मन तो नहीं था, बट फिर भी थोड़ा बहुत उन्होंने ऑर्डर किया था, बिरयानी और ये सारी चीज़ें, अगर किसी को खाना है तो वो खा ले। तो वो सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। और यहाँ पे अनाया बार बार आके मुझे कुछ ना कुछ बोल रही थी। मैं बोली थी बेटा अब मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं किसी भी हाल में कुछ करने लायक बची नहीं हूँ, मेरा मन नहीं हो रहा था कोई काम भी करने का। और यहाँ पे लोग, ये मेरे जो कज़न थे और भाई थे निशान, सारे आईपीएल भी देख रहे थे। और फिर हमने बहुत सारी बातें भी करी। देखो यहाँ पे सबके एक्सप्रेशन देख के लग रहा था कि सारे कितने इंटेंस टॉक सबका चल रहा था। मैं भी सबके साथ बैठ के ऐसे बात कर रही थी, और हमने पता नहीं क्या डिस्कशन हो रही थी, अभी मुझे वीडियो में देख के याद नहीं आ रहा है कि क्या बातें चल रही थी, बट जो भी बातें चल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत सीरियस टॉपिक चल रहा था। तभी तो सारे के एक्सप्रेशन देखो, सब एकदम, मैं तो एकदम से पूरा बहुत अच्छे से सुन रही थी क्या बातें हो रही हैं क्या नहीं हो रही हैं। मेरी भाभी इधर मस्त फ़ोन पे लगी हुई है, वो कह रही है भैया तुम लोग बातें कर लो और मुझे मेरा खाना एंजॉय करने दो। वो मस्त भेलपूरी लेकर उसने खूब एंजॉय किया। तो ऐसे हमने बहुत मस्ती करी। ऐसा रहा हमारा सैटरडे का पार्टी। और ये पार्टी ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक चली थी, क्योंकि मुझे याद है सोने में हमें बहुत लेट हो गई थी। और ये है नेक्स्ट डे था मदर्स डे। तो ऐसा रहा मदर्स डे सेलिब्रेशन हमारा। ये मुझे और मेरी भाभी को सरप्राइज़ मिला। मेरे भैया ने केक ऑर्डर करा था, फिर बच्चों के साथ हमने इस केक को कट करा। केक में बहुत क्यूटली लिखा हुआ था प्यारी माँ, जो बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत अच्छी से इस पर स्पेशल से फीलिंग थी, मतलब एक केक देख के। और बच्चे तो बहुत ही एक्साइटेड थे, आप देख सकते हो यहाँ पे इनका एक्साइटमेंट। और इन्होंने ऐसे पहले ही केक कट कर दिया, और ये कैंडल को जलाना तो ये भूल ही गए। ये बच्चे तो बस रुकते ही नहीं ना केक देख के, तो इन्होंने पहले ही कट कर दिया। फिर याद आया अरे कैंडल तो जलाई ही नहीं, तो फिर कैंडल हमने जलाया और फिर से दोबारा इस केक को कट किया।
रेडी तो चलो चलो उसके बाद फिर इन दोनों में ये दोनों आपस में लड़ गए कि पहले कौन उसको ब्लो पहले कौन करेगा। गुस्सा हो गई कि मैंने ब्लो ही नहीं किया। फिर दोबारा इस कैंडल को जलाया गया और फिर इन्होंने ब्लो किया। 1 2 3 तो ऐसा रहा हमारा देखिए। देखो ये कितने खुश हो रहे हैं, बच्चों की खुशी देख के कसम से बहुत अच्छा लग रहा था। देखो कितने खुश हो रहे हैं ये बच्चे। तो हमने थोड़ा सा फोटो सेशन किया, केक खाया और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कस्टर्ड, क्योंकि उस रात में ऑलरेडी उन्होंने सबने इतना खा लिया था कि मेरे कस्टर्ड को खाना सब भूल ही गए। मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था और फिर वो भूल ही गए। केक कटिंग के बाद हमने किया लंच और उसके बाद मैंने सबको खिलाया था कस्टर्ड। कि मैंने इतनी मेहनत से कस्टर्ड बनाया खाने को तैयार नहीं थी, बट लिटरली बहुत यमी बना। कस्टर्ड भी बहुत अच्छे से खाया क्योंकि आज खाने का ज़्यादा आइटम नहीं था, तो फिर कस्टर्ड सबने खाया। उसके बाद लंच के बाद फिर हम लोग चले गए थे शॉपिंग के लिए। तो ये है वेस्ट साइड। वेस्ट साइड मेरे घर के पास ही है। मेरे घर के पास एक्चुअली एक मतलब मॉल है, मॉल टाइप ही एरिया बन चुका है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स टाइप। तो उसमें जूडियो, वेस्ट साइड्स ये सारे हैं। तो ये है वेस्ट साइड। यहाँ पर मेरे भैया भाभी को कुछ शॉपिंग करनी थी, मुझे तो बेसिकली कुछ ऐसा लेना नहीं था तो मैंने कुछ लिया भी नहीं। उन दोनों को शॉपिंग करनी थी कि उनकी एनिवर्सरी भी आ रही थी और भैया कह रहा था मदर्स डे के लिए कुछ ले लो। बट एक्चुअली मुझे लिटरली कुछ इतना पसंद भी नहीं आया, मुझे लेना भी नहीं था, इसलिए मैंने तो कुछ नहीं लिया। मैंने इनफैक्ट इसके बाद हम लोग चले गए जूडियो और वहाँ से मैंने लिया, क्योंकि जूडियो की प्राइस देख के ना आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, आप रेजिस्ट ही नहीं कर सकते जूडियो के प्राइस के आगे। तो मुझे तो कुछ लेना भी नहीं था फालतू की। मैंने बहुत सारी चीज़ें जूडियो को ली हैं जो मैं सोच रही कि उसका भी एक हॉल बनाऊंगी और मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। मतलब जो भी था वर्थ फॉर मनी और बहुत अच्छी, मतलब अब तो जूडियो की क्वालिटी भी अच्छी हो गई है। तो जूडियो में दिखाऊंगी मैंने क्या क्या वहाँ से परचेस करा है। एनीवे ये तो वेस्ट साइड है। यहाँ पे भी बहुत अच्छी कलेक्शन थी। यहाँ पे मेंस की बहुत अच्छी कलेक्शन थी, शूज़ भी बहुत अच्छे थे, ये टी शर्ट सब कुछ। यहाँ फॉर्मल्स भी थे, कैजुअल्स भी थे। तो अगर लेना है तो बिल्कुल जिसको भी वेस्ट साइड जाना है वो प्लीज़ जाओ। यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कलेक्शन आए हुए हैं, समर कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं, मेन के वेमेन के। इनफैक्ट फुटवेयर भी बहुत अच्छा है, तो आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैं कुछ क्लिप्स ले रही थी क्योंकि मुझे तो शॉप मतलब बेसिकली मुझे कुछ लेना नहीं था, तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ ही बना रही थी कि चलो आई हूँ तो मैं थोड़ा एक छोटा सा वीडियो ही बना लूँ। उसके बाद देखो ये है फुटवेयर वुमेंस के लिए। ये भी मुझे एक्चुअली मुझे वुमेन वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, ऑब्वियसली मुझे वुमेन के क्या ही समझ आएंगे। तो वुमेन का भी बहुत अच्छा कलेक्शन था, तो वो भी मैं देख रही थी कि अच्छी थी। और रेंज वाइज भी ना इसकी क्वालिटी एक्चुअली वेबसाइट की बहुत अच्छी ही होती है और बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, मिडिल रेंज की होती है, बट क्वालिटी आपको बहुत अच्छी देती है। तो आप जाओ तो एक बार ज़रूर विज़िट करना। और हम मेरे घर के सामने जो ये वेस्ट साइड है ये काफ़ी बड़ा है और इसकी कलेक्शन भी बहुत लेटेस्ट होती है, क्योंकि ये नया है तो बहुत मेंटेन भी होता है और अच्छी कलेक्शन थी। मुझे तो अच्छा लगा था इसका कलेक्शन। बट इसके बाद हम लोग चले गए थे जूडियो, वहाँ से मैंने करी थोड़ी शॉपिंग। उसके बाद हम लोग चले गए घर। तो ऐसा था मेरा ये दिन। आज मैंने बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया और अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं थोड़ा रेगुलर हो जाऊँ वीडियोज़ के साथ जैसे मैं पहले थी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।